दोस्तों, ये है मंटू घोड़ा जो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में आ गया है। लेकिन ये जंगल अति सुंदर और शांत था। ओहो भैया, गजब का मौसम है। ये जंगल तो कितना सुंदर है। मन करता है इसी जंगल में रह जाऊं, लेकिन अपने जंगल की मिट्टी का कहना ही कुछ अलग है। मुझे रात होने से पहले पहले रास्ता ढूंढकर इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मंटू घोड़ा इतना बोलकर पूरे जंगल में रास्ता ढूंढने लगा। वो इधर उधर बहुत भटका, फिर चलते चलते उसे एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया। अरे हे भगवान, ये तो शेर का कंकाल है। भला इस जंगल में शेर का शिकार कौन करता है? कहीं ये जंगल खतरों से तो भरा पड़ा नहीं है? इस कंकाल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका शिकार आज ही किया गया हो। घोड़ा इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसे भयानक आवाज सुनाई देती है। वे बप्पा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे लग रहा है शेर इसी तरफ आ रहा है। अगर शेर यहाँ तक आया तो मेरा मरना तो तय है भैया। मंटू, जल्दी जल्दी सोचो, नहीं तो आज मर जाओगे। शेर कच्चा चबा जाएगा। घोड़ा इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है, और जैसे ही शेर उसके पास आता है वैसे ही घोड़ा बोलता है अरे भगवान की कसम, मजा आ गया आज तो। शेर का मांस वाकई लचीला होता है। अगर एक और शेर मिल जाए तो आज मेरा पेट भर जाए। अब मुझे तलाश करनी ही होगी, क्योंकि मेरी भूख बढ़ती जा रही है और शेर के मांस का मजा ही कुछ अलग है। अगर मुझे शेर मिल जाए तो 2-3 शेर को मारकर उन्हें रख लूं, ताकि 2-4 दिन आराम से खा सकूं। पर मुझे शेर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उसे मार सकूं। इतनी बात सुनते ही शेर डर गया। हे भगवान, ये कैसा घोड़ा है? मैंने आज से पहले ऐसा घोड़ा कभी देखा ही नहीं था कि जो मांस खाता हो, और वो भी शेर का। ये घोड़ा मेरे जंगल का नहीं लगता है। जरूर ये दूसरे जंगल से आया है और इसके पास काली शक्तियां हैं। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ी देर रुका तो ये मुझे मारकर खा जाएगा। इससे अच्छा है भैया, शेर सिंह यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। इतना बोलकर शेर वहाँ से तुरंत चला जाता है, और ये सब पूरी घटना एक पास में छुपी बकरी सुन रही होती है। ये मूर्ख घोड़ा हमारे राजा शेर सिंह को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना इसकी सारी करतूत अपने महाराज शेर सिंह को बता दूं, और फिर जब उनको ये बात पता चलेगी तो वे मुझसे बहुत खुश होंगे। हो सकता है खुश होकर मुझे अपना सलाहकार भी बना ले, और फिर जंगल में सभी जानवर मेरा भी कहना मानेंगे। मुझे इज्जत मिलेगी। अरे मुझे सोचकर ही मजा आ रहा है। अब शेर सिंह के पास जाना ही होगा। इतना बोलकर बकरी शेर सिंह के पास जाती है। मंटू घोड़े ने बकरी को शेर सिंह की तरफ जाते हुए देख लिया। तब वो परेशान हो गया। अरे हे भगवान, मुझे लगता है कि बकरी ने मेरी पूरी बातें सुन ली हैं। अगर ये बात शेर सिंह को बता डाली तो आज मेरा मरना निश्चित है। महाराज, महाराज, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप जिस बात को लेकर परेशान हैं, आज मैं उसका निवारण कर दूंगी। आप इस जंगल के राजा हैं। अगर आप इन बातों पर विश्वास करेंगे तो और भी जंगल के जानवर परेशान होंगे। अरे बकरी, तू कहना क्या चाहती है? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तू किसकी बात कर रही है? मुझे बताएगी तो। महाराज, मैं उस घोड़े की बात कर रही हूँ, जिसे आप देखकर डरकर यहाँ पर वापस आ गए। मैंने उसकी पूरी सच्चाई जान ली है। वो कोई मांसाहारी घोड़ा नहीं है, बल्कि वो आपको मूर्ख बना रहा था। मेरी बात पर विश्वास करो। मेरे साथ उसके पास चलो और उससे बोलो कि मांस खाकर दिखाएं। बकरी की इतनी बात सुनकर शेर सिंह बकरी के साथ उस मांसाहारी घोड़े के पास जाने लगता है।
और जैसे ही बकरी और शेर सिंह उस घोड़े के पास पहुंचते हैं, वैसे ही घोड़ा जान जाता है और फिर वो अपना दिमाग लगाता है। ये पागल बकरी अभी तक शेर सिंह को लेकर मेरे पास नहीं आई। इसे जो भी काम दो वो ठीक से करती ही नहीं। इतना समय हो गया, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है और उसे पता है कि मैं खाता हूँ तो सिर्फ शेर का ही मांस खाता हूँ। चलो, अब गुस्सा कर भी नहीं सकते। बकरी चालाक तो है, मुझे पूरा विश्वास है। वो शेर सिंह को बहला फुसला कर किसी तरह मेरे पास लेकर आएगी। जैसे ही शेर मेरे पास आया, उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस बकरी ने मुझे बहला फुसलाकर इस घोड़े के पास लाई है। अब तो ये भी धोखेबाज निकली। क्यों रे बकरी, तू भी घोड़े के साथ मिली हुई है। तूने मेरा विश्वास तोड़ा, इसलिए तुम्हारी सजा है तो सिर्फ मौत। अब मैं तुझे तुरंत मारूंगा। मूर्ख बकरी, तूने मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लाया। उसमें कहने की कोई बात नहीं है, तुम बेवकूफ हो ही। अगर तुम मेरे तरफ एक भी कदम बढ़ाएं, तो मैं घोड़े को बुला लूंगी। और तुमको पता ही है कि वो मेरा दोस्त है। अगर तुम उसके दोस्त को मारे, तो वो मांसाहारी घोड़ा तुम्हें जिंदा मतलब कच्चा चबा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, प्यार से यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, समझ में आया? अरे भाई घोड़े, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने तो आज साबित कर दिया कि दिमाग से ताकतवर कोई नहीं होता। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब मना मत करना प्लीज। मुझे तुम जैसे दोस्त ही चाहिए थे, तो अब तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं भी एक अच्छे दोस्त की तलाश में था, क्योंकि मैं दूसरे जंगल से आया हो, तो अभी मैं यहाँ पर नया हो। तो आज से हम तुम एक दोस्त है, ठीक है? पर मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि तुम इस जंगल में इतने दिन से रहती हो, तो तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? नहीं नहीं, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं भी दूसरे जंगल की हूँ। वहाँ पर जो शेर था, वो बकरियों को मार कर खा जाता था, तो मैं यहाँ पर आ गई। शेर सिंह उतना बुरा नहीं था, लेकिन एक ना एक दिन वो मुझे जरूर खा लेता। इसलिए उसे यहाँ से भगाकर बहुत अच्छा किया। ऐसे ही मेरे जंगल में एक खूंखार भेड़िया है जो सभी जानवरों को परेशान करता रहता था। मैं भी उससे तंग आकर इस जंगल में चला आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को आपस में लड़ा कर मरवा दूं, ताकि दोनों जंगल के जानवर खुशी रहने लगे बिना किसी डर के। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ये बताओ सबसे पहले। जो भी करना है अब बाद में करेंगे। तुम सबसे पहले मेरे जंगल चलो। इतना बोलकर घोड़ा बकरी को लेकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये मेरा जंगल है। जब मन करेगा मैं तब शिकार करूंगा, जिसको मन करेगा उसको मारूंगा। यहाँ सिर्फ मेरी तानाशाही चलेगी। यहाँ पर कोई जानवर टिक नहीं सकता, चाहे शेर सिंह ही क्यों ना, क्योंकि मेरा दिमाग सबसे अलग है। देखो बकरी, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये भेड़िया बहुत ही दिमागदार है। इसने अपने दिमाग से बड़े बड़े शेरों को यहाँ से भगा दिया है। इसे अपने इस ज्ञान का घमंड हमेशा रहता है। मैंने जो भी दिमाग सीखे हैं, इसको ही देखकर सीखे, पर अब इसका अंत करना बहुत जरूरी है। पर हम करेंगे क्या? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मुझे आखिरकार क्या करना है। तुम सबसे पहले मेरे साथ उस काली गुफा तक चलो, जहाँ पर मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। वहीं पर तुम्हें सारी बातें बताऊंगा कि आखिरकार करना क्या होगा। घोड़े की इतनी बात सुनकर बकरी घोड़े के साथ उस काली गुफा की तरफ निकल पड़ी। सुनो, शेर को अपने बल का घमंड है और भेड़िए को अपने दिमाग का। इसलिए मेरी बात मानो, तुम अपने जंगल जाओ और उस शेर का शिकार बनो, और मैं इस भेड़िए को बहला फुसलाकर किसी तरह इस काली गुफा तक लेकर आऊंगा।
तुम उधर शेर से ये कहना कि मैं किसी दूसरे की शिकार हूँ। अगर मैं वहाँ तक ना गई तो वो मेरे बच्चे को खा जाएगा। इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी क्योंकि तुम उसका शिकार कर रहे हो। मैं पूरी बात समझ गई। फिर शेर गुस्से में अपने बल का घमंड दिखाकर यहाँ तक आएगा और बिना जवाब सवाल के उस भेड़िया पर हमला करेगा और फिर दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे। आओ आओ बकरी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। मैंने सुना था कि तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल चली गई थी, पर तुम मेरा निवाला बनने के लिए आ गई। अब तुझे खाऊंगा और बकरियों के मांस का मजा ही कुछ और होता है। आज तुझे मैं खाऊंगा, जल्दी मेरे पास आ जा। बहुत प्यार से तेरा गर्दन काटूंगा। अरे मैं आपका ही शिकार हूँ महाराज, मैं आपका निवाला बनने आई हूँ। लेकिन एक दिक्कत मेरे सामने आ रही है महाराज कि मैं किसी दूसरे जानवर की शिकार हूँ। उसने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें कोई दूसरा शिकार ढूंढकर मेरे लिए लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये क्या बोल रही है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा शिकार हो। देखता हो कि कौन है जो मेरे शिकार को अपना शिकार बता रहा है। मुझे लेकर चलो उसके पास। या तो आज वो रहेगा या तो मैं। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको उस जानवर के पास लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर बकरी शेर को उस काली गुफा की तरफ लेकर निकल जाती है और उधर घोड़ा। अरे भेड़िया भाई, कैसे हो? आप तो बड़े दुबले पतले हो गए। लगता है अब आपको शिकार नहीं मिलते, इसलिए आज मैंने आपके लिए एक बकरी को काली गुफा पर बुलाया है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि उसके जंगल का शेर उसे खाना चाहता है, लेकिन बकरी उसका निवाला बनना नहीं चाहती। मैंने उसको केवल आपके लिए ही बुलाया है, लेकिन शेर भी उसका पीछा करते हुए आएगा। इसलिए तुमको अपने तगड़े दिमाग से उस शेर को भगाना है, फिर प्यार से उस बकरी के लचीले मांस को खाना। अरे घोड़े, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बकरी मेरा ही शिकार है। अब चाहे जो हो जाए, उस बकरी को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए अगर मुझे शेर से भी लड़ना पड़ा तो मैं उससे भी लड़ूंगा। मैं अपने नाखूनों में जहर को लगा लूंगा। जैसे ही मेरा थोड़ा नाखून उसके शरीर में लगेगा, वैसे ही वो थोड़ी ही देर में मर जाएगा। चलो अब मुझे लेकर उस काली गुफा की तरफ। इधर भेड़िया अपने नाखूनों में जहर को लगाकर उस काली गुफा पर पहुंच जाता है और उधर से शेर गुस्से में उस काली गुफा तक पहुंच जाता है। अब देखना ये है कि अब आगे होगा तो। क्यों रे भेड़िए, तू अपने आप को शेर समझता है? कब से शिकार भेड़िए का होने लगा, ये बता पहले। ये बकरी सिर्फ मेरा शिकार है और इस पर हक मेरा है, चाहे जंगल मेरा हो या ना हो। शेर के लिए कोई नियम नहीं होता, क्योंकि वो ही सबसे ताकतवर होता है। इसलिए तुम अपने जंगल जाओ और भूल जाओ इस बकरी को। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? इस छोटे मोटे शिकार के लिए आप मुझे मारेंगे? ये तो सरासर बेईमानी है। ये मेरा शिकार है, मैंने ही इसे दूसरे जंगल से यहाँ तक बुलाया हुए। लेकिन महाराज, आप अपने ताकत का घमंड दिखा रहे हैं, जबकि जंगल का नियम कहता है सभी मांसाहारी जीवों को शिकार करने का अधिकार है। लेकिन आप तो इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या बोला नियम? वो भी मेरे लिए? ऐसा किसने बोला है कि शेरों के लिए नियम होते हैं? ये जंगल भले ही मेरा ना हो, लेकिन हुकूमत मेरी ही चलेगी। इस जंगल में भेड़िया की चालाकी नहीं चल सकती। अगर तू यहां से गया तो ठीक है, नहीं तो तेरा मरना तय है और तुझे कोई बचा नहीं सकता। अगर बात लड़ने की है तो मैं तैयार हुए। देखता है आज कौन जीतता है, बल वाला या फिर दिमाग वाला। आओ लड़ो मुझसे, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। आज जो होगा उसका इतिहास लिखा जाएगा। इतना बोलकर शेर और भेड़िया दोनों आपस में लड़ गए।
अरे घोड़ा भाई, तुमको लगता है कि भेड़िया के मरने के बाद शेर मुझे खाएगा कि नहीं? मुझे तो अब और डर लग रहा है। अगर शेर सही सलामत बचा तो आज मैं पक्का मरूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। भेड़िया बहुत चालाक है, उसने अपने नाखूनों में जहर लगाया है। जैसे ही शेर के शरीर में थोड़ा भी उसका नाखून चुभेगा, वैसे ही शेर मर जाएगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर लड़ाई देखो बस। शेर और भेड़िया लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। इतना देखकर घोड़ा और बकरी दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर वो अपने जंगल वापस आ जाते हैं। घोड़ा भाई, तुमसे एक बात कहनी थी। बिना शेर के जंगल अधूरा है, इसलिए हमें शेर के छोटे बच्चों की तलाश करनी होगी और उसे अपने हिसाब से उसको जंगल के कानून समझाएंगे। तो मेरे साथ चलो, जंगल में कहीं ना कहीं हम दोनों को शेर का बच्चा मिलेगा। हाँ, तुम सही कहती हो। हमें चलकर एक छोटा सा शेर का बच्चा ढूंढना ही होगा, तभी इस जंगल का भला होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह घोड़ा और बकरी दोनों ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक शेर का बच्चा पा ही जाते हैं। फिर उसे अपने जंगल का नियम सिखाते हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा और न्यायप्रिय शेर बनेगा।